तो सवाल यह कि जब राम मंदिर का मामला अदालत में विचाराधीन है तो इस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं और यह चर्चा हम क्यों करने जा रहे हैं, आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने पहले मुद्दे पेश करना चाहूंगा इससे पहले कि हम बहस का रुख करें। तो बड़ा प्रश्न जो आज हमारे सामने उभर कर आ रहा है वो ये, शिला पूजन के लिए 2 ट्रक पहुंच चुके हैं राम सेवकपुरम, जो कि वीएचपी की अपनी प्रॉपर्टी है। 2 ट्रक पत्थर अयोध्या के राम सेवकपुरम में ये पत्थर पहुंचे, जैसे कि जो कि वीएचपी की अपनी प्रॉपर्टी है। साधु बोले कि मोदी से मंदिर बनाने का सिग्नल मिल गया है। किस तरह का सिग्नल? इसके अलावा मंदिर के लिए पत्थर नहीं लाने देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह बयान आया क्योंकि मामला विचाराधीन है, इससे हालात बिगड़ सकते हैं। विवादित जमीन पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और विपक्ष ने बीजेपी पर इस मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगाया है और इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है कि इससे मामला जो है वो गंभीर हो सकता है। अब महंत नृत्यदास गोपाल दास ने क्या कहा है वो सुनते हैं और साथ ही यह भी सुनने की कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस पर क्या कहा था। मंदिर निर्माण की बिल्कुल तैयारियां हो गई हैं। भगवान की कृपा से शीर्घ मंदिर जब निर्माण होगा, काफी मात्रा में पत्थर आ रहा है, आ भी गया है और आता रहेगा और पत्थर वही लगाया जाएगा। आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी हैं, कांग्रेस की तरफ से पीएल पुनिया, वीएचपी की तरफ से विनोद बंसल। थोड़े से इंतजार के बाद बीएमएसी से जफरयाब जिलानी साहब जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत। सबसे पहले सुधांशु, आपका ही रुख करना चाहूंगा। जब महंत गोपाल दास इस तरह से कहते हैं कि मोदी जी से हमें सिग्नल मिल गया है, तो क्या इससे अदालत के आदेश की अवमानना नहीं होती सुधांशु जी? देखिए विशाल जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राम मंदिर के संदर्भ में आज कानूनी और वैधानिक स्थिति क्या है। आज कानूनी वैधानिक स्थिति है कि वहां पर राम मंदिर है, अदालत के निर्णय से पूजा पाठ चल रहा है और 30 सितंबर 2010 को लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसने उस प्लेस को, जिसको गर्भगृह कहा जाता है, श्री राम जन्मभूमि माना है। और 1949 से लेकर 86 का जजमेंट, 93 का कोर्ट का अधिग्रहण, 2010 का हाई कोर्ट का जजमेंट, लगातार उसको राम जन्मभूमि मानते जा रहे हैं। तो यह प्रश्न विवाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, आपने इस मामले के तथ्य मेरे सामने पेश किए। अब इसी बहाने मेरे इस सवाल का जवाब भी दे दें कि क्या आप मंदिर बना सकते हैं इस वक्त वहां पर? क्या आप मंदिर बना सकते हैं? अब देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। चूंकि हाई कोर्ट का जजमेंट ने यह माना है कि वह स्थान राम जन्मभूमि है और 1/3 हिस्सा वक्फ बोर्ड को दिया है, जो विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिस ढंग के तथ्य निरंतर हमारे पक्ष में है और अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक निरंतर अदालत के निर्णय पक्ष में आते रहे, उस आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अंततः जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तो हमारे आएगा। देखिए, ये बात अब आप कह रहे हैं, अब आप मुद्दे पे आए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। महंत गोपाल दास ये कह रहे हैं कि हमें सिग्नल मिला है मोदी सरकार की तरफ से। आप बताइए विनोद बंसल, क्या सिग्नल मिल रहा है आपको मोदी सरकार की तरफ से? नहीं अफसर जी, इसमें कोई सिग्नल वाली कोई बात नहीं है, ना हमें किसी सिग्नल का इंतजार करना है। राम जन्मभूमि पर मंदिर है, मंदिर रहेगा और मंदिर था। ये तीनों जजों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि हाँ, वहाँ पर एक मंदिर को ढा करके और एक विवादित ढांचा खड़ा किया गया था और उस ढांचे का मुस्लिम टेनेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी प्रकार से न मस्जिद थी और ना कोई। देखिए, आपको क्या है ना, फैक्ट्स, आप केस के फैक्ट्स पे जा रहे हैं जो हम सब जानते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आज के मौजू पे, आज के मुद्दे पर आपसे कि क्यों कहा जा रहा है कि हमें मोदी सरकार से सिग्नल मिल गया है। नहीं देखिए, ये अदालत की अवमानना नहीं तो क्या है? नहीं अफसर जी, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हुई है किसी से कि भाई मोदी सरकार से कोई सिग्नल मिला है। हमें कोई सिग्नल नहीं मिला, ना ही हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमें कोई मंदिर बनाने से रोक सकता है। महंत गोपाल दास तो यही कह रहे हैं। नहीं तो देखिए, महंतों की संतों की बातों में मैं कुछ विवाद नहीं कर सकता, न मैं उसको काट सकता, न मैं उसका समर्थन कर सकता अभी, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है। नहीं, आप दोहरी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, आप दोहरी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। किसी से कोई आश्वासन नहीं, ना हम किसी आश्वासन का इंतजार करेंगे। आप दोहरी बातें कर रहे हैं। हम सीधे पीएल पुनिया साहब का रुख करना चाहेंगे और जल्दी से पीएल पुनिया साहब, सीधा सवाल यहां पर, जब महंत ये कहते हैं कि हमें सिग्नल मिल गया है,
जब सुधांशु त्रिवेदी उसके जवाब में यह कहते हैं कि हमारे पक्ष में हालात हैं, मगर वो फिर भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, तो मेरा सीधा सवाल ये, क्या यह बयान कि मोदी सरकार से हमें सिग्नल मिल गया है राम मंदिर बनाने का, क्या यह अदालत की अवमानना नहीं तो क्या है? कैसी बात करो, इसमें क्या अवमानना होगी जी? अगर कोई एक मिनट सुनिए, जवाब दीजिए। देखिए, इसमें उन्होंने बात कही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी बात नहीं कही है। महंत नृत्य गोपाल दास जी ने जो बात कही है वो कहां तक सही है कहां तक गलत है इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये सही है कि उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है और जब तक ये तय नहीं हो जाता, वहां से निर्णय नहीं हो जाता, उसके बाद ही इसके ऊपर आगे की कार्रवाई हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। और मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये विश्व हिंदू परिषद ने या भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई निर्णय लिया है या कोई संकल्प लिया है कि न्यायालय का जो भी आदेश हो, लेकिन उसको हम मंदिर को बनाएंगे? आरएसएस संचालक ने एक पीछे कहा था कि राम मंदिर बनेगा, मेरे जीवन काल में बनेगा। केवल कुर्बानी को याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी के लिए तैयार भी रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है वो तय हो जाएगा, उसके बाद ही हम करेंगे। तो ये सुधांशु जी, स्पष्ट करना पीएल पुनिया के इस बात का जवाब दीजिए, क्या कोई पैक्ट है विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के बीच या भारत? आप मुझे बताइए, जो बात महंत गोपाल दास कह रहे हैं, क्या यह सीधे तौर पर अदालत के आदेश का अवमानना नहीं है कि हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, 2 ट्रक्स पत्थर वहां पहुंच गए हैं, तो वो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से इस बात सामने रख रहे हैं? वो तो सालों से पहुंच रहे हैं जी, आज कोई नई बात थोड़ी है। देखिए, तकनीकी प्रश्न का मैंने उत्तर दिया, अब मैं वैचारिक प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, समाज और संत समाज बनाता है। हां, जहां तक इच्छा की बात है, भारतीय जनता पार्टी और देश के करोड़ों लोगों के मन की यह इच्छा है कि वहां भव्य राम मंदिर होना चाहिए। ठीक, अब मैं इसके आगे यह बोलता हूं, यह दुर्भाग्यवश यह विवाद का मुद्दा बना कैसे? मैं बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियन बाहुल्य देश साउथ कोरिया का राजा अपने को भगवान राम का वंशज मानता है। सबसे बड़े बुद्धिस्ट कंट्रीज में से एक थाईलैंड का राजा अपनी उपाधि धारण करता है किंग रामा द 14। सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में आज भी रामायण प्रतिदिन प्रसारित होती है उनके राष्ट्रीय चैनल पे, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वप्न था राम राज्य। मगर दुर्भाग्य कि राजनीति के चलते हुए होना तो यह चाहिए था कि सब मिलकर सर्वसम्मति से तय करते कि यहां जो राष्ट्र पुरुष हैं, जिनके लिए अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सबसे लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है। अब छोड़िए ना, इकबाल साहब तो पाकिस्तान चले गए, आप कहां इकबाल साहब की बात कर रहे हैं? आप दुर्भाग्य था। ज़फ़रयाब जिलानी साहब, ज़फ़रयाब जिलानी साहब, सवाल ये ठीक है, तक ने ये बात ठीक है, कही है। अरे ठीक है, मगर ठीक है, ये बता दीजिए, एक मिनट में आप बोलिए पुनिया साहब, बात पूरी कीजिए। ये बता दीजिए कि जब आपकी सरकार बनी, आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा था, और लेकिन जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने लगा, आपने कह दिया कि राम मंदिर हमारे एजेंडा में नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। तो उसको भी तो ध्यान देखिए। आप जब राजनीति के नाते जब आपको सुविधा होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब सुविधा होती है तो उसको एजेंडा से बाहर कर देते हैं। तो ये भी केवल राजनीति से प्रेरित रहता है, राजनीति से प्रेरित। तो ध्यान दीजिए आप। सुधांशु, मैं आपका जवाब लूंगा, मगर मेरे साथ ज़फ़रयाब जिलानी साहब भी है। ज़फ़रयाब जिलानी, इस पूरे घटनाक्रम को एक वाक्य में उत्तर ठीक है, हाँ जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, राम जन्मभूमि का विषय हमारे घोषणा पत्र से कभी बाहर नहीं हुआ। 99 का चुनाव, 2004 का, 2009, 2014 का मैनिफेस्टो। हाँ, एनडीए के घोषणा पत्र का पार्ट नहीं था, भाजपा के घोषणा पत्र में पार्ट। चलिए, ज़फ़रयाब जिलानी साहब, ये तो मैंने भी ज़फ़रयाब जिलानी साहब, जब यह कहा जा रहा है महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से कि अब वक्त आ गया है कि राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाए, आज बहुत सारे पत्थर आए अयोध्या में और यह कारवां जारी रहेगा, यह अपने आप में क्या स्टेटस क्वो को, जो कि अदालत ने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, क्या उसे एक तरह से किसी तरह से प्रभावित करता है यह बयान?
जी बिल्कुल, जो बयान है वो प्रभावित करता है और ये मैं समझता हूँ कि अब मिली भगत है, हमारे सुधांशु जी कुछ भी कहें, इसलिए कि इसको तो कंडेम करना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ है उसके फैसले के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में नहीं होगा तो आप वहां मंदिर नहीं बना सकते हो। ये देश के संविधान को फैसला तो और हो सुप्रीम चुका। बात कोर्ट पूरी का कर लीजिए, फैसले को विनोद चैलेंज बंसल, करने के प्लीज। मुतरादिफ है। आप कह रहे हैं कि मंदिर जरूर बनाएं। अब ये लोग बात काटते हैं। ये फैसला हाई कोर्ट का जो कह रहे हैं इसको मिसकोट कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा है, 2 जजेस ने, जो मेजॉरिटी जजमेंट है, कि एक जज ने कहा है कि 250 साल से ये लोगों का विश्वास रहा है, उनकी आस्था रही है कि यहीं पर रामचंद्र जी पैदा हुए, जबकि उन्हीं जजेस ने कहा है कि तारीख से हम इसको साबित नहीं कर सकते। दूसरे जज ने कहा है कुछ डिकेड से यह आस्था रही है, इसलिए उन्होंने 1/3 हिस्से पर कहा कि यहाँ पर रामलला को दिया जाए और 1/3 हिस्से को उन्होंने दिया मस्जिद के लिए, 1/3 हिस्सा उन्होंने दिया निर्मोही अखाड़ा के लिए, जो चबूतरे को 150 साल से वहां पर राम चबूतरे के नाम पर पूजा कर रहे हैं। बता दो कि सुन्नी अब सेंट्रल इसको वक्फ बोर्ड का तो सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा ही स्टे खारिज हो पर गया। रखा है। वो तो और कोर्ट ने आपका एक और क्लेम ही ऑर्डर खारिज कर दिया दिया। है कि वो तो स्टेटस आपका को तो कोई मेंटेन क्लेम बनता ही नहीं है। अरे और क्या जब जजों ने ये कह दिया कि वहां पर कोई अब ये मुस्लिम तो आप टेनेंट का सरासर मानने वाला हाईकोर्ट के ऑर्डर के कोई खिलाफ स्तंभ यहाँ था ही नहीं, कोई बयानबाजी कर रहे प्रतीक हो। वहां था ही नहीं, आप जहाँ तो उसको बयान दे कैसे रहे हो, मस्जिद देकर हाईकोर्ट मस्जिद का के नाम जजमेंट देकर है। के आप उसको उन्माद में फैला रहे हो आपने। तो फिर 1/3 गिलानी साहब मुझे ये बताइए, आखिरकार क्यों नहीं आप अपने आप को राम से जोड़ना पसंद करोगे या बाबर से, जो देश का हमलावर था, आतताई था, आतंकवादी था? ऐसा है। और मुझे नहीं लगता कि आप किसी को आप नहीं, बाबर चलिए, से मगर जोड़ना देखिए, पसंद करोगे। ऐसा है, मस्जिद की ना इस बाबर की डिबेट है, का ना राम की है। नहीं, हम राम कहते मंदिर हैं की नहीं, आगे इस आगे डिबेट का मस्जिद मकसद, इस मस्जिद डिबेट, मस्जिद एक मिनट जफर याब साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अभी साहब जी, मैं कुछ कहना चाहता मैं हूं। आऊंगा राम सुधांशु जी, मंदिर एक छोटा सा किसी ब्रेक जमीन ले रहा हूं पर मैं यहाँ कब्जा पे। करके आप नहीं बना सकते हो। मैं एक छोटा इस सा देश ब्रेक का ले रहा हूं। संविधान, देखिए, इस इस डिबेट देश का मकसद बाबरी मस्जिद था, नहीं था, या मंदिर है, नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो लंबित कार्रवाई है, वो अपने आप में सबजुडिस मामला है। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि जो बयानात यहां पर दिया है महंतों ने कि हमें मोदी सरकार से सिग्नल मिला है, हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि ये क्या सिग्नल मिला है, और अगर ये सिग्नल मिला है कि राम मंदिर अभी बनेगा तो ये अदालत की अवमानना नहीं है। हम चर्चा ये कर रहे हैं, इसलिए तमाम मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि जो मुद्दा है उस तक सीमित रहें। सीधे सुधांशु त्रिवेदी का रुख करना चाहेंगे। सुधांशु त्रिवेदी साहब, मैं फिर आपको उसी मुद्दे पर खींचना चाहूंगा, आपका ध्यान लाना चाहूंगा। हमें मोदी सरकार से संकेत मिले हैं कि मंदिर का निर्माण अभी होगा, नाउ अभी। यह बयान अदालत की अवमानना है या नहीं है? सीधा सवाल है आपसे। देखिए, बंसल जी ने स्पष्ट कर दिया है, कोई सिग्नल जैसी तो कोई बात ही नहीं है, और अदालत की अवमानना मैं आपको का सुनवा प्रश्न चुका हूं जो महंत उठा गोपाल रहे दास हैं। का बयान। मैं पूछना चाहता हूं, अदालत ने उस ढांचे को क्या कहा था? आप बच रहे हैं, आप बच रहे हैं। वाक्य पूरा करने दीजिए। जो लोग अदालत की अवमानना का विषय उठा रहे हैं, जफरयाब जिलानी जी साहब बड़े बड़े वकील हैं, ये बताइए अदालत ने क्या कहा है? उस ढांचे को विवादित ढांचा कहा है, बाबरी मस्जिद नहीं कहा है। उसके बावजूद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाना, कांग्रेस द्वारा बार बार बाबरी मस्जिद कहना, इससे बड़ा अदालत की अवमानना क्या हो सकती है? जब सारे सरकारी रिकॉर्ड में या तो वो श्री राम जन्मभूमि है या अदालत के द्वारा उसको विवादित ढांचा। ठीक है, जवाब दीजिए जफरयाब जिलानी साहब, जवाब दीजिए इस बात का। और बाबर का संबंध कहां से जोड़? हालांकि सुधांशु जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर फिर भी जफरयाब जिलानी साहब, अरे आपने क्या गिराया था? मंदिर को गिराया था, मस्जिद को गिराया था? कोर्ट के 94 की मैं पूछना चाहता हूं, तो इन्होंने क्या गिराया था? मंदिर को गिराया था। प्लीज सब एक साथ मत बोलिए। जफरयाब जिलानी को मैंने कहा बात। विवादित ढांचा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोग क्रिमिनल हैं। आप बिल्कुल गलत कोर्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह उसको बाबरी मस्जिद कहा गया है। और ये किसने कहा बाबरी मस्जिद? एक जज ने कहा कि 250 साल से इबादत, जस्टिस अग्रवाल, नहीं, कोर्ट के रिकॉर्ड में बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल जजमेंट में कहीं नहीं है। को राम जन्मभूमि कहते हैं। आप गलत बता रहे हैं। थाने का नाम श्री राम जन्मभूमि थाना है, पुलिस थाने का नाम श्री राम जन्मभूमि थाना है। पीएल पुनिया साहब, आप नहीं देख रहे हैं यहां पर, इस मामले का सीधा ताल्लुक सियासत से है। पीएल पुनिया साहब, ये सियासत से है। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए एक मिनट विनोद बंसल, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं
कि सुप्रीम कोर्ट से इस पे स्टे है और स्टे के बावजूद अगर कोई मंदिर बनाता है तो वो न्यायालय की अवमानना स्पष्ट रूप से है। अजय मंदिर ये का इस समय मंदिर राजनीति का हो बना रहा रही है, है, पत्थर तराशना जो है, उसमें महंगाई इतना इतनी बवाल बढ़ हो रहा रही है, है, तो जो मंदिर जगह बनाने पे जगह जाने क्या सूखा होगा? है, बढ़ रही है। अभी हम उसका- मंदिर नहीं बनाने बंधु। मैं आपको अरे हम स्पष्ट कहां कर दूं बवाल कर रहे हैं? कि देखिए हम कहां बवाल कर रहे हैं? कब बवाल हम कहां बवाल कर रहे हैं भाई? नहीं, फिर आपको तकलीफ क्यों अरे हो रही हम है? कहां बवाल कर नहीं, रहे हैं? मुझे बताइए आप हम मंदिर तो चाहते हैं कि सिर्फ नहीं ये चाहते? नहीं, राम नहीं। मंदिर हमने बनना कोई चाहिए कि नहीं बवाल बनना नहीं चाहिए? जरा किया। मैं आप अफसर जी अपने संतों नहीं, के मैं बयानात तो तकलीफ देखिए, हो रहा हूं। विनोद बंसल, नहीं, हमें गलत बात कहां नहीं है। संतों के तकलीफ हो रही है? बयानात हम सुना चुके तकलीफ तो हैं। आपके गलत क्या है पेट में हो रही मुझे है। बताइए क्या है? इतने संत अगर संवेदनशील आपको माहौल में आपको अगर क्या इस तरह के तकलीफ है? बयानात दिए जाएंगे हमको तो क्या उससे तकलीफ माहौल है? पर असर पड़ेगा। कैसे माहौल बिगड़ेगा भैया? मुझे बताइए हिंदू हमको समाज की क्या बात करने तकलीफ पर है? माहौल बिगड़ जाता है आपका। हिंदू और समाज राम की की बात बात करने पर या माहौल अदालत बिगड़ता है। अदालत न्यायालय अदालत के मायने नहीं निर्णय के रखता बाद आपके तो लिए। बनेगा। नहीं, अदालत का क्या मतलब है मंदिर इसमें? बने, अदालत बने। के लिए कौन आवेदन चलिए, कर रहा है? अगर न्यायालय अगर मैं ये आदेश कहता हूं हो, कि उसी मंदिर के हिसाब से में बनेगा। मैं शिलाओं की पूजन करता हूं, शिलाओं को तराशने का काम करता हूं, मंदिर अरे बनाने के लिए अदालत जो से स्टे आवश्यक है, सामग्री वो तो इकट्ठी बगैर कर रहा अदालत हूं, के उसमें आदेश कौन से से आप कोर्ट का बनाएंगे? बेलना हो रही है? चलिए, कौन सी सवाल ये क्या इस कहां देश दिक्कत हो रही में है? अदालत की बात चलेगी या फिर भावनाएं चलेंगी? नहीं, अपने भावना आप नहीं। में अहम बात है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।